लू डॉर्चन और निक वेबर बहुत फेमस और अमीर हो गए। लू एक बहुत बड़ा बिलियनर और निक एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन और सिंगर बन जाता है। लू अपने ऑफिस आता है और अपने एम्प्लॉयज़ का मजाक बनाता है। लू मजाक में बर्ड के सामने टाइम मशीन को चालू करने का लिक्विड बताता है। बर्ड उस बात को सीरियस लेता है। लू के घर में पार्टी होती है। वहाँ उसके सब दोस्त और एम्प्लॉय आते हैं। जैकब सोफिया को पार्टी में देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लू सबको नीचा दिखाते हुए बात करता है, लेकिन उसी वक्त उसको गोली लगती है। सब लोग पार्टी से भाग जाते हैं। जैकब और निक लू को खींचकर हॉट टब टाइम मशीन के पास ले जाते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो टाइम में पीछे जाकर किलर को रोक सके। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है वो 10 साल आगे फ्यूचर में आते हैं। अब लू के मैंशन को जैकब कंट्रोल करता है। जैकब उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया से मिलते हैं। वो फ्यूचर में दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। वो अपने आप को मिरर में देखते हैं। लू और निक बूढ़े दिखते हैं और जैकब गंजा नजर आता है। वो टाइम मशीन से वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम मशीन को एक्टिवेट करने का केमिकल वहाँ नहीं होता। जैकब को पता चलता है कि लू को मारने वाला फ्यूचर से आया है। जैकब निक और लू को समझाने की कोशिश करता है कि वो अलग टाइमलाइन में आ गए हैं, लेकिन लू उसकी बात नहीं सुनता और वो गायब होने लगता है। लू कहता है शायद जैकब फ्यूचर से आके मुझे मारा होगा। जैकब बताता है वो उसको मारने के लिए गोली नहीं चलाता। मैं तुम्हारे कॉकटेल में बेहोशी की दवा मिलाकर तुम्हें शार्क के सामने फेंक देता। लू और निक अपने दोस्त एडम को ढूंढने जाते हैं उसके घर, लेकिन एडम वहाँ नहीं होता। वहाँ एडम का बेटा एडम जूनियर होता है। एडम जूनियर उनको बताता है कि एडम और उसकी माँ का डिवोर्स हो चुका है और वो उनके साथ नहीं रहता। एडम जूनियर निक को बताता है कि वो फ्यूचर में कंगाल हो चुका है। वहाँ पर एडम जूनियर की फियांसे जिल आती है। एडम जूनियर जिल को बताता है लू और निक उसके अंकल है। जिल एडम जूनियर को उसके फादर को ढूंढने के लिए भेजती है। लू के पास एक कार आती है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं होता। एडम जूनियर सबको बताता है कि फ्यूचर में ऑटोमेटिक कार्स है। लू उस कार को भला बुरा कहता है और उसको लात मारता है। वो कार लू को मारने की परमिशन पूछती है। लू को लगता है शायद उसका दोस्त गैरी ने उसको मारा है, लेकिन उसको पता चलता है ये कंपनी उसने एक ज़मीन से खरीदी जो लू ने खरीदने से मना किया था। गैरी सबको नाइट क्लब पार्टी में ले जाता है। जैकब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और लू ड्रग्स लेता है और एक लड़की के पास जाता है। वो गायब होने लगता है। पार्टी में लोग निक की फ़ोटोज़ लेते हैं और उसका फ्यूचर का डांस का वीडियो दिखाते हैं। एडम पहली बार नशा करता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर जिल को कॉल करता है। कार को परमिशन मिलती है लू को मारने की। एडम एक पेड़ पे होता है। वहाँ पर निक को एक आदमी शो के लिए ले जाता है। वो एक पॉपुलर टीवी शो चूसी डूसी में जाते हैं। वहाँ पर ऑडियंस उसको चैलेंजेस करते हैं। लू संभोग करने का चैलेंज करता है। ऑडियंस उसके सवाल को वोट करते हैं। लू को नहीं पता होता जिसने भी चैलेंज किया उसी को करना होगा। लू को खींचकर स्टेज पर ले जाते हैं। निक और लू को वर्चुअल रियलिटी संभोग करना होगा। जैकब एडम जूनियर को पूछता है ये कैसा वाहियात शो है। एडम जूनियर बताता है ये नंबर 1 टीवी शो है और सब लोग इस शो को पसंद करते हैं। लेकिन लू लाइफलाइन बटन को दबा देता है और अपनी जगह एडम जूनियर को भेजता है। एडम जूनियर की गर्लफ्रेंड जिल एडम जूनियर को टीवी पर देख लेती है निक के साथ। जैकब लू की हरकतों की वजह से वहाँ से चला जाता है। लू एडम जूनियर के गले से स्टिकर निकाल देता है जो पार्टी में वेट्रेस ने उसको लगाया था। वेट्रेस ने कहा था 24 घंटों तक ये स्टिकर को नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। एडम जूनियर की तबीयत खराब होती है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ लू की वाइफ केली होती है। केली बताती है कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया है और वो उसके बेटे जैकब के लिए प्रे करती है। केली एडम जूनियर का इलाज करती है और वो होश में आता है। जैकब ग्रे की पार्टी में आता है और वो ड्रग्स और शराब पीने लगता है और वो सुसाइड करने के लिए जाता है। लू निक और एडम जूनियर गैरी के पास आते हैं। गैरी बताता है वो शराब पी के चला गया। लू जैकब के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है और जैकब को बचा लेता है। सब न्यूज़ रिपोर्ट में देखते हैं कि ब्रड जो लू की कंपनी में एम्प्लॉय था उसने नेट्रो टीडी हॉट टब टाइम मशीन को एक्टिवेट करता है उसको इन्वेंट किया है। सब समझते हैं ब्रड ही किलर है। तब एडम जूनियर के शादी में आते हैं और वहाँ ब्रड को ढूंढने लगते हैं।
जैकब को ब्रड मिलता है लेकिन वो भी किलर नहीं होता। ब्रड बोलता है वो फार्मूला लू के बातों से सुनकर उसने इन्वेंट किया और वो ही टाइम मशीन का इन्वेंटर है। जिल एडम जूनियर से नाराज होती है, उसकी पार्टी और लाइव टीवी शो की वजह से अपसेट होती है। लू ब्रड को ढूंढते हुए वहां आता है। लू जिल के साथ संभोग करता है लेकिन एडम ये देख लेता है और जैकब से नाइट्रोडेनियम को छीन लेता है और वो पास्ट में जाता है। जैकब निक और लू को बताता है ब्रड किलर नहीं है, एडम किलर है। लू बताता है कि वो एडम के होने वाली वाइफ के साथ संभोग किया है। सब एडम के घर के बाहर आ जाते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिक कार लू को मारने आती है। लू उस कार से माफ़ी मांगता है और सब मैंशन वापस आते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। एडम पास्ट में चला जाता है। जैकब को रियलाइज़ होता है कि अगर केमिकल पास्ट में गया तो वो अब फ्यूचर में भी होगा। जैकब को केमिकल मिल जाता है और वो उसे प्रेजेंट में वापस चले जाते हैं और वो वापस पार्टी में आ जाते हैं। वहाँ एडम आता है लू को गोली मारने के लिए लेकिन लू एडम से माफ़ी मांगता है। लू अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है, एडम उसको बचा लेता है। उस इंसिडेंट के बाद निक अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और लू अपनी वाइफ केली को बताता है कि वो ड्रग्स रिहैबिलिटेशन जाना चाहता है, ड्रग्स छोड़ना चाहता है। एडम जिल से मिलता है पहली बार। जैकब उसकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड सोफिया को कन्विंस करता है और वो उससे शादी करने चाहता है। लू, निक, जैकब और एडम जूनियर हॉट टब के पास जाते हैं। लू बताता है कि वो उस मशीन से बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन तभी लू के सर को गोली लगती है और वो मर जाता है। उसको गोली मारने वाला उसका दोस्त एडम होता है। वो उनको उसके पीछे आने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। लू का एक और वर्जन पेट्रियट लू उनको एडम के पीछे जाने से रोकता है और बताता है और भी कई सारे लू हैं मल्टी यूनिवर्स में। वो सबको साथ चलने को कहता है कि मेक अमेरिका हैपन। फिल्म के एंडिंग क्रेडिट्स में बताता है कि ये सब टाइम मशीन से हिस्ट्री को चेंज करते हैं। अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और भी वीडियोस बहुत जल्द आएंगे। और ज़रूर बताना कि आपको कौन से मूवी